बहुत स्वागत है आप सबका टीवी 9 भारतवर्ष में। आज लगी है अड़ी जहां, वो जगह है जहानाबाद। ये 2 दिन बाद ही है दूसरा दौर। कई नेता हैं शहर में, हुआ खूब चुनावी शोर, लेकिन जनता, वोटर जा रहा है किस ओर? हर तरफ हो रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन जनता किसको कर रही है खारिज, किसकी दे रही है दाद? यहां आज आपको बताएगा जहानाबाद की जनता जनार्दन यहां मौजूद बड़ी तादाद में। आप सबका यहां पहुंचने के लिए बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आप सबका। एक बार आपकी तालियां ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं माइक आपकी तरफ ना भी करूं तो दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। सुनाइए जरा। तो जनता जनार्दन को प्रणाम करने के बाद अब आइए मंच की तरफ आपको लिए चलता हूं और उनसे परिचय कराता हूं जिनके साथ आज चर्चा होने वाली है। दिलीप कुशवाहा आपको दिखाई दे रहे हैं। दिलीप कुशवाहा जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। रमेश यादव के लिए हमने पोडियम खाली छोड़ा हुआ है, वो आरजेडी को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। शंकर चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और प्रकाश कुमार जन सुराज के नेता यहां पर मौजूद हैं। वैसे तो पोडियम में जगह इतनी थी, वरना यहां पर और लोगों को खड़ा किया जा सकता था। कई यहां पर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हुए हैं जो पहुंचे हुए हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से भी अपनी बात रखने के लिए उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जरा आज क्या हुआ। दूसरा दौर, हर एक दल ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, उधर अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बार से ज्यादा 1-2 सीट ही ज्यादा, लेकिन इस दौर में पहले से बढ़ी हुई सीटें हैं। क्या क्या है जरा देखिए। ये दूसरा दौर में आपको दिखा दूं और ये भी बता दूं कि आज किसने चुनावी सभा में क्या ऐसी बात कही है जो आपको समझना चाहिए। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से जंगल राज वाला दौर याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि कट्टा पिस्तौल दुनाली के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। यहां हैंड्स अप कराने वाले लोग नहीं, स्टार्टअप शुरू कराने वाले लोग चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ऐसा ना कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, और जब ये बात की जाती है, जंगल राज याद दिलाया जाता है, तो खासतौर से जहानाबाद का इतिहास आप जानते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो असल में अपराध के लिए आज तक लोगों के दिमाग में वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हैं। वो लक्ष्मणपुर बाथे वाला मामला हो, वो सोनारी वाला मामला हो, यहाँ जहानाबाद में जेल ब्रेक वाला मामला हो 2005 का, ये सब लोगों के दिमाग में ताजा है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी आपराधिक छवि वाले नेता इस बार दूसरे दौर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जरा देख लीजिए बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में इस समय बड़ी सरगर्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4 रैलियां की, गृहमंत्री अमित शाह ने 3, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां, प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 3 रैलियां, जहानाबाद में नीतीश तो अरवल में तेजस्वी ने रैली की, गिरिराज सिंह भी अभी जहानाबाद में ही मौजूद हैं। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और इधर सीतामढ़ी में, जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला, तो उधर दूसरे दौर में हर कोई ये गेस करने में लगा हुआ है कि हवा किस ओर की है। बम्पर वोटिंग हो रही है, पिछली बार से करीब 8-9% ज्यादा। तो इस बार वोटर जा किस तरफ रहा है? दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें वोट के लिए जा रही हैं। दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए 415 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले हैं, 341 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। दूसरे चरण में जनसुराज के 58 दागी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के 38, बीजेपी के 30, और दूसरे चरण में कांग्रेस के 25 और जेडीयू के 14 दागी हैं। और यहां जो शोर आप सुन रहे हैं, रमेश यादव मंच पर आए हैं।
आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, तो लोगों के बीच में उत्साह दिखाई दे रहा है अचानक उनको मंच पर पाकर। लेकिन इतनी देर क्यों कर दी मेहरबान आते आते। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा देखिए राहुल पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। राहुल ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे, कहा अमित शाह ने। आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे। मैं वादा कर जाता हूं अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। और प्रियंका गांधी ने क्या कहा? पूर्णिया में प्रियंका गांधी ने रैली की, एनडीए पर हमला बोला। बेरोजगारी और पलायन बिहार का सबसे बड़ा दर्द है, युवा स्थानीय स्तर पर काम नहीं कर सकता। प्रियंका ने कहा बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है। प्रियंका का जोर था इस बात पर। यह आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन, कि यहाँ का युवा यहाँ पे काम नहीं कर सकता। उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले। यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं।